वन वेग या अफवाह वेग के बारे में हम आपको इससे पहले हम आपको पढ़ा दिए थे। इससे पहले हम आपको चैप्टर नंबर 3 का जो है 3 क्लास कम से कम तो आपको करा ही दिए थे। और आज हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग या अफवाह वेग। भगवान ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था, अनुगमन वेग या अफवाह वेग किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि अनुगमन वेग या अफवाह वेग किसे कहते हैं, समझिएगा। अनुगमन वेग या अफवाह वेग जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, एकदम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, प्रयोग करके दिखाएंगे। हमारे पास उतना साधन तो नहीं यहाँ पे, लेकिन आपको जहां तक होगा हम वहां पे आपको समझाने का प्रयास करेंगे। समझिएगा कि जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। उसी को अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। अनुगमन वेग या तो अफवाह वेग कहते हैं, समझिएगा। जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करता है तो वह गति करने लगता है। उसी को अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। अब समझिएगा, ये आपका बैटरी है, हमारे पास साधन नहीं है फिर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार की बैटरी भी नहीं है जो हम आपको दिखा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप देखे भी होंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मान लीजिए कि बैटरी है, ये आपका बैटरी है और ये बैटरी, ये सिरे पर बैटरी लगते हैं, कहने मतलब ये बैटरी है और ये बैटरी जो है इसके सिरे पर क्या करेंगे, ये बैटरी के सिरे पर क्या करेंगे तो जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, मतलब समझ रहे हैं, मतलब किसी तार को, किसी भी तार को जब बैटरी से जोड़ेंगे तो ही आपके घरों का जो है बल्ब जलेगा, ये तो पंखा चलेगा। ये बात आपको समझ आ रहा है ना, समझिएगा कि कोई भी चालक तार हो, कोई भी चालक हो, कोई भी किसी भी चालक के सिरे पर, चालक समझ आ रहा है जिससे कि विद्युत धारा प्रवाह होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाह होता है। जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, चलिए यहाँ पे हम आपको यहाँ पे समझते हैं, क्या यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देख लीजिए ये क्या चालक है, ये क्या आपका चालक है, ये बैटरी आपका है ना, ये प्लस हो जाए माइनस, ये आपका क्या बैटरी है, ये आपका बैटरी है। एकदम समझिएगा बेसिक से। और ये मत सोचिएगा भैया बहुत ज़्यादा समय ले रहा है, भगवान हमको सब मालूम है, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम यहाँ पे आए ना। अभी भले भी आपको सिखाने में हमको समय लग रहा है, जिस वक्त आप भी सीख जाइएगा, जो प्रश्न को आप सीख जाइएगा, हम आपको वादा में विश्वास दिलाते हैं कि आप भी उस प्रश्न को बेहतरीन से जो है सोल्व भी कर दीजिएगा, है ना। अगले इंसान को आप समझा भी दीजिएगा, अभी समझने में समय दीजिएगा तब ना। इसलिए कोई चीज़ को आपको, अगर कोई भी चीज़ को समझने में आपको समय लग रहा है तो उसको लगने दीजिए, और आने वाले समय में आपको समय नहीं लगेगा। जो समय आज आपको दे रहा है उसको फिर समय नहीं लगेगा। इसलिए ये चालक है, ये क्या आपका है, ये चालक आपका है, एकदम स्पेशली समझिएगा। ये आपका चालक है, तो ये चालक के सिरे पर क्या किया, बैटरी लगाए, क्या किया, बैटरी लगाए। और जब हम चालक के सिरे पर बैटरी लगाएंगे, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाएंगे, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे आपको समझ में आएगा, तब हम समझाइए नहीं पाएंगे। देखिए ये आपका चालक है, चालक है आपका, इसमें ये चालक आपका है, इसके ऊपर बैटरी लगाते हैं, लग गया बैटरी। आप समझिए, समझ में बहुत बेहतरीन सा है। ये आपका चालक है, ये आपका चालक है, आइए आपका बैटरी है, ठीक है, समझिएगा। ये प्लस है, ये माइनस है। जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, भगवान जब तक बैटरी में, जब तक किसी भी चालक में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसमें विद्युत धारा, अगर उसमें उसके बाद विद्युत धारा प्रवाही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ना, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन समझते हैं, छूटा साड़ है ना, कोई उसको रोकने वाला नहीं। और असल में अगर मान लीजिए कि अगर मुक्त नहीं रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो चालक में तो आवेश प्रवाही नहीं होगा। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो चालक में आवेश प्रवाह नहीं होगा। यह बात 100% सत्य है मेरे भाई। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अगर छोटा सार नहीं होगा, मतलब यही स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो आवेश का प्रवाह हो भी नहीं करेगा।
तो वहीं पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं, जब किसी चालक के सिरे पर बैटरी लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगता है। जब हम किसी भी चालक के ऊपर बैटरी लगाते हैं, जब किसी चालक के ऊपर बैटरी लगाते हैं और यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये कोई चालक है, जब भी चालक है तो जब हम बैटरी पर जब हम किसी चालक में बैटरी लगाएं, जब बैटरी लगाएं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त मतलब एकदम स्वतंत्र है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब हम बैटरी लगाए तो चालक के ऊपर जब बैटरी लगाए तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ये नियत वेग से गति करने लगा, नियत वेग से गति करने लगा। और जब नियत वेग से ये गति करने लगा तो आप ऑटोमेटिक बल्ब जलने लगा, पंखा चलने लगा, है ना। अगर हम बैटरी नहीं लगाएंगे, सपोज जेट कि अगर हम मान लिया जाए कि ये बैटरी है, या मान लीजिए ये बैटरी है, ये आपका चालक है, ये क्या आपका चालक है, ये आपका चालक है। जब हम इसके ऊपर जब तक हम इस चालक को इस बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसमें न तो विद्युत धारा प्रवाह होगा, है ना। अगर विद्युत धारा प्रवाह ना होगा तो जलवे नहीं करेगा, इसमें लाइट जलवे नहीं करेगा, विद्युत धारा प्रवाह होगा तब नहीं चलेगा। हाँ चलिए बाबा, आपका भी बात हम सहमत है कि ये बैटरी है, ये आपका चालक है, ये क्या आपका चालक है। चलिए इसको हम जोड़ भी दिए, इसको हम जोड़ भी दिए, चलिए जोड़ दिए, हम जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए और इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त है कि नहीं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या है, बंधा हुआ है। तो इसमें यहाँ पे बैटरी को चालक से जोड़ दिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वतंत्र नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्वतंत्र नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है होगा तो आपका बल्ब भी नहीं जलेगा, आपका बल्ब नहीं जलेगा। तो क्या होनी चाहिए, तो जब किसी बैटरी से, ये काला वाला मार्कर क्या है, बैटरी, तो जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जिस दिशा में बैटरी लगा है वो दिशा, मान लीजिए कि यहाँ धारा जा रहा है, समझिए वो एक ख्याल में यहाँ धारा गया है, तो इस दिशा में करंट नहीं आएगा, इस दिशा में करंट आएगा। अरे समझ में आप देखे कि नहीं देखे, आप टॉर्च लगाइएगा, टॉर्च में भी देखिएगा कि विपरीत दिशा में गति करता है। आगे समझ में आप समझिए, आप भी कहीं जाते हैं, ऑफिस कहीं गए हैं या तो कहीं कॉलेज में परीक्षा देने जाते हैं, तो क्या होता है, एग्जिट गेट होता है कि नहीं होता है, जिस गेट से आप प्रवेश करते हैं उस गेट से आपको निकलने नहीं दिया जाता है, तो आप विपरीत गेट से नहीं निकलते। उसी प्रकार धारा तो इधर से गया, लेकिन धारा फिर इधर से नहीं आएगी, फिर धारा घूर के जाएगी उधर से। आ रहा समझ में, तो इसी को कहते हैं अनुगौण वेग या तो अपवाह वेग। इसी को कहते हैं कि जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो जब बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगती है। उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर समझ में, ये क्वेश्चन को समझाने में आपको हम 5 मिनट लेंगे। अगर ये इस क्वेश्चन को समझने में आपको 5 मिनट आज लगा है, हम 100% बोलते हैं कि अगले दिन आपको ये प्रश्न को समझने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अगले दिन इस प्रश्न को समझाने में आपको 1 मिनट लगेगा। किसी को आप तुरंत समझा दीजिए कि किसी भी चालक को किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वह स्वतंत्र अवस्था में गति करने लगता है। उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी को मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसको अगर उसके पास इतना भी बुद्धि नहीं, इतना कहिएगा कि जब तुम कहीं कॉलेज वगैरह जाते हो तो तुम जिस गेट से प्रवेश करते हो उस गेट से तुमको निकलने नहीं दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब जिस गेट से गए हो तो मतलब मान लीजिए कि बैटरी है, वो बैटरी को क्या किए हैं, तो चालक तार से जोड़े, तो जिधर से वो धारा आ रही है, जिधर से धारा आएगी, इतना समझिए कि जिधर से धारा आएगी उधर से फिर धारा नहीं लौटेगी, उससे विपरीत दिशा में ही धारा लौटेगी। आगे समझ में, इसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक क्वेश्चन को समझाने में इतना बेहतरीन से समझा रहे हैं, समझ आया है तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ठीक है और समझाएंगे। समझ आगे हुआ, आगे बढ़ते हैं। अनुकोण वेग को VD से प्रदर्शित करते हैं। अनुकोण वेग को क्या करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं।
याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुगमन वेग को क्या चीजों से प्रदर्शित किया जाता है। तो अनुगमन वेग को vd से प्रदर्शित किया जाता है और vd को ही अनुगमन वेग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए हम ज्यादा जोर इस पर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। या 10 टू दी पावर -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि की होती है। क्या 10 टू दी पावर -4 या 10 टू दी पावर -4 मीटर सेकंड की कोटि की होती है। आगे बढ़ते हैं। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध ये पूछा जाता हुआ, ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है। इसको हम बताएंगे अभी नहीं, बल्कि जब डेरिवेशन कराएंगे तब इसको प्रूव करने के लिए रहता है, ये फार्मूला को प्रूव करने के लिए बताता है, पूछता है कभी-कभी, ठीक है। तो अभी इसको नहीं बताएंगे, जब हम बताएंगे जब हम डेरिवेशन कराएंगे तब इसको सबको कराएंगे। इसलिए हम थोड़ा सा बता देना चाहते हैं, है ना, थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि सब क्वेश्चन आता है। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध क्या होता है। कहा गया है कि अनुगमन वेग यानी कि vd, अनुगमन वेग vd, चलिए समझाते हैं। अनुगमन वेग vd और धारा I को धारा कहते हैं, पढ़ा दिए थे चैप्टर 3 में, पहले ही पढ़ा दिए, है ना। तो धारा I होता है, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन वेग को vd से प्रदर्शित करते हैं। तो बोला गया है कि इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है, इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है। तो इन दोनों के बीच संबंध होता है I बराबर NEA VD। आप पूछेगा कि NEA VD, इसका मतलब भी आपको मालूम चलेगा कि N क्या है, E क्या है, A क्या है। तब लोग आप जो है नोमिकल सॉल्व कीजिएगा, इसके ऊपर नोमिकल जब हम कराएंगे तब तो आपको नोमिकल सॉल्व कीजिएगा। चलिए बताते हैं क्या क्या होता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, हालांकि मिल जाएगा, चलिए नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। चलिए समझाते हैं। देखिए अनुगमन वेग और धारा, अनुगमन वेग I बराबर N चलिए कोई दिक्कत नहीं, NEA VD, छोड़ दीजिए NEA VD। आप समझते हैं NEA VD क्या होता है। देखिए यहाँ पे N जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। N क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं। N इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, E जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, E जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, VD जो होता है अनुगमन वेग होता है, अनुगमन वेग होता है, और A जो होता है ये क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। कहीं दिक्कत। और I जो होता है धारा होता है, I जो होता है ये धारा होता है। कहीं दिक्कत इसमें। आगे बढ़े, कोई प्रकार की इसमें परेशानी, गिलास की बस इकाई इसमें कहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए, चलिए ये अभी तो आपको पता है, नोमिकल जब कराएंगे तो और आपको समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे समझेंगे। अब आगे हम क्या समझेंगे। आगे पूछा जाता है कि अभी क्या पूछा था, अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध पूछा था। और आपकी बार आपको ये नहीं पूछेगा, कभी फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, याद रखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, कई साल इसको पूछा है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध पूछ रहा है। आपकी पहला क्या पूछा था, पहले पूछा था अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध पूछा था। आपकी बात पूछ रहा है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध पूछ रहा है। तो आइए बताते हैं क्या होता है। अनुगमन वेग और धारा के मध्य संबंध। देखिए I और NE VD इसके मध्य क्या कर रहा है, संबंध पूछ रहा है ना। समझे क्या होता है, नहीं इसके मध्य पूछ रहा है, इसके धारा घनत्व के मध्य पूछ रहा है, धारा घनत्व के मध्य पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा, J बराबर NEA VD होगा, J बराबर NEA VD होगा। आप पूछेगा वेग कैसे आया है, चलिए बताते हैं। हाँ इसमें नया है, चलिए यही ख्याल, अगर ये दे देंगे तो ख्याल खत्म हो जाएगा, समझे हुआ। अब इसमें आपको ये पूछना, आप ये पूछेगा भैया इसमें ये कहाँ चल गया है, ये कहाँ चल गया है। चलिए आप बताते हैं ये कहाँ चल गया।
अब वो आपको हम बताए थे ना कि J बराबर N बटे A, ये बराबर J बराबर IA बताए थे धारा घनत्व का फॉर्मूला। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के मध्य संबंध, तो धारा घनत्व का फॉर्मूला ये होता है, ये लिख देंगे, लिख दिए कहीं दिक्कत, ये लिख दिए है, धारा भी दिया हुआ है। चलिए आप काम करते हैं। जे आई का मान क्या होता है NEA BD, और नीचे क्या है A से A कैंसिल, J बराबर NE BD हो गया, संबंध आ गया, ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूव हो गया। चलिए वो एगो प्रूव करना सिखा दिए, एगो प्रूव करना सिखा दिए, एगो बचा है बटे का ए जो था तो फॉर्मूला में था जे बराबर आई है, तो ए कट गया NE बटे BD हो। हाँ बुआ फिर बता देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको ठीक बताएंगे। एक बार में समझ नहीं हुआ 10 बार में आएगा, जब सिखाने वाला रेडी है तो आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए सब फिर समझाते हैं। देखिए पूछ रहा है कि धारा घनत्व अनुगमन वेग को BD लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते हैं, और धारा घनत्व को J बराबर IA होता है, J बराबर IA होता है। अब पूछ रहा है कि इनके इसके और इसके मध्य संबंध पूछ रहा है, इसके और इसके मध्य क्या पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। आ रहा समझ में, इसके और इसके मध्य क्या कर रहा है, संबंध पूछ रहा है। तो संबंध बताना है, तो संबंध बताने के लिए क्या कीजिएगा, तो अब आते हैं इस फॉर्मूला पर, धारा घनत्व का फॉर्मूला, धारा घनत्व का फॉर्मूला बताए थे, धारा घनत्व का फॉर्मूला बताए थे ना, पढ़ाया था J बराबर I बटे A। अब आते हैं J बराबर I का मान कितना होता है, I का मान अभी बताए थे NEA BD, और A का मान पूछ रहा है, A का मान तो नहीं जाएगा। अब हुआ एक काम कीजिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ पे A और A सॉरी E काट दीजिए, A कट रहा है, E नहीं कट रहा है, E नहीं कट रहा है, A कट रहा है, कट रहा है, A काट दिए, क्षेत्रफल कट गया। अब लिखते हैं J बराबर NE BD, प्रूव हो गया होगा, ये प्रूव करने की पूछता है, पूछ देगा अनुगमन वेग का परिभाषा लिखे तथा उसे सिद्ध करें, उसे प्रूव करें। तो वो आपको प्रूव ऐसा इस प्रकार से आपको प्रूव करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आपको प्रूव करने के लिए बता दिए, ठीक है। तो आपको मालूम चल रहा है कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको धारा घनत्व का फॉर्मूला नहीं याद रहता तो प्रूव नहीं कर पाते। एक वो प्रूव हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम प्रूव करवा, थोड़ा सा लंबा है, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए जो हल्का हम इसी में करने चल जाएंगे, थ्योरी में करवा देंगे। अच्छा इसको नहीं लिखे ना, चलिए इसको लिख लीजिए J बराबर NEA BD A। अब आते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, तो A से एक कैंसिल, A से एक कैंसिल करेंगे, J बराबर हो जाएगा NE BD, ये हो गया प्रूव। चलिए इसको लीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, आगे आपका है प्रतिरोध। चलिए वो आप समझाते हैं प्रतिरोध, बहुत बढ़िया परिभाषा हुआ, समझिएगा। ये परिभाषा 2023 में पूछा था, सारा क्वेश्चन जो है इधर ही हाल ही में पूछा है, समझिए प्रतिरोध। देखो अच्छा आप ही लोग बताइएगा, अभी आप लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, आपको कोई रोका है रास्ता में कि नहीं रोका था, कोई नहीं रोका है, कोई किसी भी दिन रोका है, किसी भी दिन, चाहे आए नहीं रोका है, चाहे आए नहीं रोका, कल भी रोका होगा कोई दोस्त आपको, आप घर से निकले में कोई दोस्त आपको रोक दिया होगा, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं जाते हैं, कहीं आप जाते हैं, मान लीजिए कोई आप एकदम बढ़िया काम पर जा रहे हैं, आपको कोई टोक दिया। गांव देहात में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, होता है, तो इसको अशुभ लोग मानता है। कोई किया ऐसा अभी तक, मान लीजिए किसी भी दिन, मान लीजिए कि आज नहीं तो कल भी ऐसा होगा कि आप जा रहे हैं दुकान या कुछ कोचिंग डालने के लिए जा रहे हैं, और कोई दोस्त आपके घर में पापा बोल दिए कि जल्दी आना है, क्या करना है, तुमको जल्दी आना है, घर में मेहमान बैठे हुए हैं, जल्दी बिस्किट लेकर आना है, और कोई दोस्त आया और आपको रोक दिया, बोला हमको भी बिस्किट खिलाओ। ऐसा हुआ है कभी कभी, हुआ होगा जरूर, हुआ किसी भी कारण से हुआ होगा जरूर। तो देखिए जब कोई व्यक्ति आपके रास्ता में रुकावट बन जाए उसी को प्रतिरोध कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध किसे कहेंगे, जब किसी
जब किसी चालक तार, सुनिए समझते हैं, जब किसी चालक के मध्य रुकावट पैदा हो जाए उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार में प्रवाहित धारा के मध्य रुकावट पैदा हो जाती है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध, रोध मतलब होता है रुकावट, रोध मतलब क्या था? रुकावट। प्रतिरोध